वेलकम टू द ट्रियो यूट्यूब चैनल। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिसके लिए हमेशा से लॉयल क्रिकेट फैंस ने नींदें कुर्बान की हैं, अपना टाइम इनके लिए जो है ना कुर्बान किया है, अपनी जिंदगी छोड़ के कि भाई ये हमें खुशियां देंगे। और इस बार ऐसा लग रहा था बाबर आजम का रिटर्न हुआ है एज टेस्ट कैप्टन, और पाकिस्तान एक काफी अरसे बाद एक क्रिकेट खेल रहा है, तो हमें फ्रेशनेस नजर आएगी, हमने पास्ट की गलतियों से सीखा होगा। बट नहीं भाई, जिस तरह के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात हैं, जिस तरह के इनके सिलेक्शंस के ब्लेंडर हैं, और जिस तरह से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, और जिस तरह से जरा सी भी एक्साइटमेंट हमें इनकी क्रिकेट में नजर नहीं आती, बहुत सारी वही एज यूजुअल डिसअपॉइंटमेंट है लाइक पाकिस्तान क्रिकेट फैन। उन सब पर आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। मेरे साथ दो दिग्गज किस्म के लोग हैं जो कि अपना तन मन धन नींदें कुर्बान करके इस पाकिस्तान टीम के लिए जाग रहे थे कि शायद हमें खुशियां देखने को मिलें, शायद हमारे करण अर्जुन आए। अजल्फा से ही स्टार्ट करता हूँ। अजल्फा, पाकिस्तान क्रिकेट के करण अर्जुन क्यों नहीं आते? हम हर बार बुलाते हैं, हर बार उम्मीद होती है कि वो आएंगे, वो क्यों नहीं आते? और कब आएंगे जो वो करण अर्जुन जो हमारी क्रिकेट को बचाएंगे? करण वो क्या नाम लिया, करण अर्जुन। हाँ, वो तो कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक ये सेटअप है और ये जो हमारी सोच है ना, टिमिड अप्रोच, जब तक तो कुछ नहीं होना। मतलब आप सोचें कि आपने उबैद को नहीं खिलाया, आप मतलब सेम बॉलर्स के साथ चले गए, आपके पास कोई सरप्राइज था ही नहीं थ्रू आउट द डे, आप कुछ नहीं कर पाए। अगेंस्ट वेस्ट इंडीज यू वर हॉरिबल विद द बॉल, आप कोई भी ऐसी मूवमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे थे ऑन दिस काइंड ऑफ पिच। मतलब शर्म आनी चाहिए आपको कि आप इस तरह की थकी हुई बॉलिंग करवा रहे थे। और तीसरे सेशन में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी फील्डर से भागा ही नहीं जा रहा है, देयर वाज नो एनर्जी। मतलब इतने ज्यादा आप डाउन हुए हुए थे। हालांकि आपको अर्ली लंच मिल गया, बारिश हो गई, आपको टाइम मिल गया, रेस्ट मिल गया, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे मतलब ये रेडी ही नहीं होकर आए टेस्ट क्रिकेट के लिए। बॉलर्स आपके मतलब किस किस्म की बॉलिंग है, मैं आप दोनों से भी यही बोलूंगी। उस्मान, आप भी कल यही बात कर रहे थे कि नहीं, पेस जरूरी नहीं है इन टेस्ट क्रिकेट, आपके पास लाइन और लेंथ होनी चाहिए, अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए। मतलब आप ये देखें कि जो हमारे फास्ट बॉलर्स थे, इवन आवर स्पिनर एज वेल, बहुत डिसअपॉइंट किया उसने, कुछ खास नहीं है उसके पास। लेकिन अगर हम फास्ट बॉलर्स पे ही रहते हैं, तो आपको लगता है विद दिस काइंड ऑफ फास्ट बॉलिंग चलेंगे तो वेस्ट इंडीज है, अगर हमने इंग्लैंड में जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस जो दिखानी है, वो इस काइंड ऑफ फास्ट बॉलिंग के साथ हमने वहां पर टिकना है। उनके बैटर्स ने तो हमें मार मार के बुरा हाल कर देना है। शायद वेस्ट इंडीज अभी फिर भी बहुत हल्का आ रहा है हम पर, और अगर हमने कल भी आकर विकेट्स नहीं निकाली तो फिर वेस्ट इंडीज ने यहाँ पे 450 आराम से लगा देना है। इस तरह की बिल्कुल। बॉलिंग मतलब बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है जब आप इतने दिनों के बाद कोई मैच खेल रहे हो। 2 महीने के कैंप के बाद, 2 महीने का कैंप भी लगाया था पाकिस्तान ने। दिन को हम मैच देखते हैं, रवि बिश्नोई 110 का स्पिन बॉलिंग करता है। शाम को हम मैच देखते हैं, पाकिस्तान के पेसर 120 की बॉलिंग डाल रहे होते हैं। ये क्या हो रहा है उमर अफजाल? व्हाट्स गोइंग ऑन? मतलब के कुछ नया तो नहीं है। मतलब आप तो चलो इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहते जितना हम जो है ना, स्पेशली मैं फूल्स वर्ल्ड में रहते हूँ रिगार्डिंग पाकिस्तान क्रिकेट, और हमेशा एक उम्मीद जगाते हैं। बट सवाल ये पैदा होता है कि पेस पूरी दुनिया में नहीं है। आप सब लोगों ने उस दिन भी नहीद राना की तारीफ की, वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से बाहर हो गया। एक नहीद राना ही है ना इस वक्त पेस वाला दुनिया में, उसके अलावा तो कोई नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से बाहर हो गया है, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोला है कि वो 4 से 6 हफ्तों से भी ज्यादा के लिए बाहर हो गया। लो, अब जो सुना उसकी पेस शादी डालते भी हैं हुई तो है। फिर वो बाहर हो जाते हैं। और शाहीन पे सुना उसकी आपको शादी गुस्सा भी था, हुई शाहीन है। को निकाल भी दिया। उसकी तो शादी ही मैंने देखी, कल पिक्चर में लगी हुई, बाहर हो गए वो। नहीं, नहीद राना की अभी शादी हुई है? शादी तो का पहले हुई निकाह होगी। हुआ है। उसका निकाह हुआ है, कल हुआ है, कल परसों ही हुआ है। तो निकाह शादी का तो मुझे नहीं पता, बट बात ये है वो उसका पेस वो इंजर्ड हो गया, कहते हैं बंगला, वो ऑफिशियली बाहर हो गया भाई वो। देखो बात ये है ना, आप कलेक्टिव देखो कि आजकल ये टेस्ट क्रिकेट में 130s वाले ही बॉलर हैं, मैक्सिमम 140s वाले हैं। आप देखो ये शमार जोसेफ हो गया, ये सब भी तो 135 ही डालेंगे ना, या नहीं नहीं उस्मान 145 भी, मेरी डालेंगे? बात सुनो उस्मान भी, मैं आपको बताता हूँ। इतनी फास्ट बॉलिंग मैंने भी की हुई है अपनी जिंदगी में, आपको पता ही है। मैंने भी अच्छी खासी क्रिकेट खेली हुई है, इतना तो आपको भी पता ही है। उस्मान भाई, मुझे जो लगता है ना, जो मुझे लगता है, अब आप
अब जो टेस्ट क्रिकेट है ना, एक टाइम होता था जब टेस्ट क्रिकेट होती थी तो हम हमारे लिए मैटर करता था कि यार हम वेस्ट इंडीज जा रहे हैं ना, तो हम एक हमारे पास एक और फास्ट बॉलर्स होते थे, हम उनके साथ जीत जाते होते थे। अब सिचुएशंस थोड़ी अलग हो चुकी हुई हैं, जो मुझे ऐसा लगता है अब आपकी फास्ट बॉलिंग में आपने बंदे सही सिलेक्ट किए हुए थे, जो आपके पास बेस्ट था ना आप लेके गए हुए थे, इसमें मैं एग्री करता हूँ। जो आपके पास बेस्ट था ना आप वो लेके गए हुए थे, ये नहीं मैं बोल सकता कि जी आपने सिलेक्शन ही बड़ी घटिया की हुई थी, लेकिन आपने टीम नहीं सही खिलाई। अब आपने टीम क्यों नहीं सही खिलाई? आपने अब्बास को खिलाया, वो आपकी ऑटोमेटिक चॉइस था, और आज आपको एक ही चीज नजर आई है, चलो यार उस बंदे के पास पेस नहीं थी लेकिन वो कम से कम कुछ ना कुछ अलग अलग करने की कोशिश कर रहा था। वो जो है वो बॉलैंड की तरह कीपर को आगे बुला के भी उसने बॉलिंग की, उसने जो है वो स्लिप ले, मतलब वो हर तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहा था और उसको विकेट्स भी मिली हैं। वो तो चलो एक एक्सपीरियंस था उस बंदे के पास, उसको साइड पे कर दें। फिर आपने वही चीज की कि खुरम शहजाद और मोहम्मद अली एक तरह के बॉलर आप लोगों ने खिला लिए। खुरम शहजाद और मोहम्मद अली को मैं बुरा नहीं बोल रहा, इंटरनेशनल बॉलर है, अच्छे ही बॉलर हैं, लेकिन आप ये देखें कि आप अगर उबैद शाह को इधर खिला लेते, देखें कभी कभी जब आपको विकेट्स नहीं ना मिलती टेस्ट क्रिकेट में, तो आपकी पेस हो ना, पेस वो आपको विकेट्स लेके दे देती है। क्यों? क्योंकि पेस कहीं ना कहीं रेड बॉल क्रिकेट में जब पड़ के बॉल निकलती है ना, तो आपको भाईजान खेलने में आपके तोते उड़ जाते हैं। अब मोहम्मद अली क्या बॉल कर रहा था? मोहम्मद अली वही भाईजान वही चौथे स्टंप पे बॉल कर रहा है, पांचवें स्टंप पे बॉल कर रहा है, बॉल कीपर के पास जा रही है, बॉल स्लिप में जा रही है, अगर अंदर आ रही है तो उसको आराम से डिफेंस कर रहा है। वो मुश्किल बॉलिंग नहीं थी। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में रोक रहा था, वो रन नहीं था दे रहा, बट यार आपने अगर रोकना ही है तो फिर आप एक तरह का बॉलर खिलाओ ना। अगर एक साइड पे वो खुरम शहजाद रोक रहा है तो फिर आप एक साइड पे वो एक थ्रेटनिंग फास्ट बॉलर लेके आओ। जिस तरह बांग्लादेश के साथ मैं को कंपैरिजन नहीं कर रहा अपना, हमारा कंपैरिजन अगर बांग्लादेश के साथ बनता तो फिर लाना था हमारी क्रिकेट के ऊपर। मैं एक बात कर रहा हूँ, अब बांग्लादेश का भी देख लें, तस्कीन 135-36 ही करता है, बड़ा 40 कर देगा। उनका वो शरीफ भी वो जो है वो कुछ 140 के लगभग ही करता है, लेकिन नहीद राना आके क्या करता है? नहीद राना आके भाईजान आपको बाउंसर मारता है, नहीद राना आके आपको डराता है। अगर उसको स्विंग नहीं मिल रही, उसको कुछ भी नहीं हो रहा, वो आके आपको डराएगा। अब आज मैं देख रहा हूं कि मोहम्मद अब्बास जो उसका टोन है वो उसमें बॉलिंग कर रहा है, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली एक जैसी नहुसत किस्म की बॉलिंग कर रहे थे। ना भाईजान कोई अता है, ना पता है, ना कोई प्लान है, ना कुछ है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है भाई सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए बॉलिंग कर रहे हैं कि हम विकेट तो हमें मिलनी नहीं, लेकिन हमारी ना हम रन भी ना लीक करें। दूसरा वो आमिर जमाल है, उसको लेंथ ही नहीं पता मैंने क्या करनी है। मैंने ज्यादा बॉलिंग देखी नहीं, लेकिन मैंने जितनी आमिर जमाल की भी बॉलिंग देखी उसको लेंथ ही नहीं पता। उसको वो इयन बिशप भी उधर यही बैठ के बात कर रहे हैं, मैंने उसकी कमेंट्री सुना था कि यार ये किस लेंथ पे बॉल करता है। भाई तूने ही पीछे स्लिप खड़ी की हुई है ना, तू किस लेंथ पे बॉल कर रहा है? तू उसको इधर इधर बॉलिंग कर रहा है, वो तेरे से इजीली वो सिंगल निकाल के लेके जा रहा है, वो ड्राइव पे तेरे से सिंगल ले रहा है, वो फ्लिक पे तेरे से सिंगल ले रहा है, तो फिर पीछे स्लिप की अम्बलैन वास्ते खिलवाई हुई है तू, मतलब क्या स्लिप वो लेंथ ही कोई नहीं थी उसकी बॉलिंग में। इयन बिशप भी इधर यही बात कर रहा था कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट को पिछले 2-3 सालों में बड़ा ज्यादा कवर किया, कमेंट्री में बैठ के बात कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान ने इंग्लैंड में जाके, पाकिस्तान ये समझता है कि हमने इंग्लैंड में जाके कुछ करना है, तो पाकिस्तान को एक फास्ट बॉलर ऐसा लेके जाना पड़ेगा जो 145 पे करता है, और उसने 3 से 4 दफा अली रजा का नाम लिया है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि जी वो अली रजा हमने जी तैयार नहीं है, तो फलाना नहीं है, तो टमकाना नहीं है। फिर आप उबैद शाह को क्यों नहीं खिलाया आप लोगों ने? अगर आप यार उबैद शाह को आप क्यों लेके गए हो, लेके क्यों गए हो जब उसको खिलाना ही नहीं था? तो आप एक अलग फास्ट बॉलर तभी लेके गए हो ना, सबसे अलग, कि यार उसके पास पेस है, तो उन्हें खिलाओ ना, फिर उनको आया क्यों मुझे? तो ये चीज मुझे समझ नहीं डिफेंसिव आई। माइंडसेट है ना उमर, बाबर आजम डिफेंसिव की माइंडसेट है ना, माइंड ना करिएगा, बाबर डिफेंसिव है। यकीन कर ले, मैं इधर कसम उठा के बात कर रहा हूँ, माइंड ना करिएगा। आप ये ना बोलेगा ये बाबर एंटी हो रहा है, ये मैं यकीन कर ले बात बता रहा हूँ। यकीन कर ले उस्मान भाई, बाबर आजम की कप्तानी मुझे घटिया नहुसत तरीन कप्तानी लगी है, कोई प्लान नहीं था बाबर की कप्तानी में। यकीन कर ले, मैं बात बाबर एंटी बाबर नहीं हो रहा, मैं सीरियस बात बता रहा हूँ। मुझे बाबर की कप्तानी में वो चीज लगी नहीं है कि जो चढ़ के खेलते हैं ना, चढ़ के खेलना। यार वेस्ट इंडीज की टेस्ट रैंकिंग देखो यार, अभी ये टीम इंग्लैंड जाएगी, वो 135-28 वाली इंग्लैंड में बॉलिंग करेंगे, मतलब मुझे बताओ ना, इंग्लैंड में 135-28 की बॉलिंग होगी, अब बताओ मुझे। बात ये ना, गिला करें तो उस्मान किससे भाई करेंगे हम?
मेरी बात सुनो। उस्मान शान भाई भी मेरी तो बात ऐसा ही था, सुनिए। और रिजवान शान हो जाता छोड़ वो भी देना, ऐसा ही था, शान को तो आहा हो छोड़ देना जाता वो मेरी भी बात। ऐसा ही था। ये उस्मान सभी भाई एक इन जैसे हैं बॉलर ना। के पास, उस्मान भाई अब्बास का चलो ये है ना कि अब्बास आपको स्लिप में फंसा सकता है। अब्बास का ये है कि आपको स्लिप में फंसा के आउट करेगा। वो मोहम्मद अली क्या है, उधर ना वो देख, उसके पास ना बाउंसर है, ना वो शॉर्ट पिच बॉल अच्छी करता है, ना वो आपको स्लिप में फंसा के आउट कर सकता है। वो सिर्फ आपको विकेट टू विकेट बॉल देगा, जो मिस होगी वो पैड पे लग जाएगी, जो हल्की सी बाहर गई वो बल्ले पे लाके कीपर के पास चली जाएगी। क्या क्या है, क्या है ये? वो पाकिस्तान जैसी पिचों पे जहां बॉल नीचे रहे, आज भी उसकी बॉल नीचे रह रही थी ना, इतनी मैं बॉल देखी उसकी नीचे रह रही है। और इंग्लैंड में जाना है, बॉलें इधर इधर से बात गुजरनी ऊपर है, रह रही है। इधर इधर से गुजर। और अब्बास, अब्बास जिस टाइप का बॉलर है ना, हम हमको पहले ही पता है। तो फिर आप, अगर आपने बॉलें इधर से गुजारनी है, वो शिमार जोसफ अगर इधर से आप बॉलें गुजारेगा, जेडन सील्स का आपको पता है वो इधर से बॉलें तो गुजारेगा ना, ठीक है। बाबर आजम अब फिर आप उधर से तो, गुजारेगा, बल्ला जब चलो यार गुजारेगा। बाबर आजम अच्छा करे, बाबर आजम अच्छा करे, मैं कहता हूँ बाबर आजम अगर इधर करे तो बाबर आजम साथ ही पुल लगा दे, ठीक है, सही ये है, बात ये करे। लेकिन ये भी तो करे ना, ये भी तो इधर इधर से बॉलिंग बॉल में लेकर निकाल कंसर्न है है। ना। पेस ही नहीं है भाई, बॉलिंग, जिसका पेस होता है वो बाउंसर मारता है ना, जिसका पेस नहीं है वो कैसे वही तो बाउंसर वही बता मारेगा। रहा ना मैं, तो वही वही मेरी बात जान है। बता रहा ना मैं कि पेस नहीं है, पेस वाला बंदा आपने बाहर बिठाया हुआ है। पेस वाले से आपने प्रैक्टिस मैच बाकी में देखो, जीतने बाकी वाले भी तो करवाए हैं। रेड बॉल स्पेशलिस्ट है ना, ये मोहम्मद अली, ये खुरम शहजाद, ये सारे रेड बॉल स्पेशलिस्ट है ना। और मुझे समझ नहीं आती, एक नुमान बाबा निकाल के आपने वो बच्चा खिला दिया नया। मतलब वही नुमान तो उसकी एक बॉलिंग बाबा में था, मुझे कोई मौली तरह नजर नहीं आया, कोई ग्रिप था, हल्की फुल्की टर्न था, वो सब कुछ था। बट वो नया नया अच्छी मैच है, खासा। पहला पहला उसको जो है ना मजा नहीं है। क्या बंदा किस बात पर पे रोए यार। स्पिनर को तो उस्मान भाई हम पहली इनिंग्स में रेट नहीं कर सकते। मैं एक बात वो बताऊं, तीसरी चौथी इनिंग्स में देखेंगे क्या करते हैं वो बच्चे अभी। लेकिन बात मुझे जो बुरा लगा ना आज, यकीन कर लें उस्मान भाई, यकीन कर लें, बाबर आजम अगर आज वो बैद शाह को खिला लेता ना, यकीन कर लें कम से कम वो विकेटें ना भी लेता, दो चार बाउंसर मार देता ना आके, मजा आ जाना था यकीन कर लें। मैं एक बात बताऊं, ये मैच ड्रा भी हो गया तो ये मेरी जीत है। अच्छा, ये मेरे खाते में जाएगा, मैं पहले मिल ही बता रहा जाएगा, हूँ आपको। यार आप नहीं, अभी मिल ले जाएगा। लें, आप अभी ले। मैं पहले बता रहा हूँ, नहीं ड्रा आए हुआ आपको किसकी नाश्ता जीत है? करा के लाता हूँ, आए आपको नाश्ता करा के लाता नहीं, हूँ। आप दोनों मैं मुझे बताओ, ये टेस्ट में ड्रा हो गया तो ये किसकी जीत है, पाकिस्तान की, वेस्ट इंडीज की? ड्रा तो नहीं होगा ये, कम से कम तो ड्रा हो मुझे गया ऐसा तो लगता है वेस्ट इंडीज 500 450 की तरफ देख रहा है, वो साढ़े छोड़ो, चार सौ वेस्ट 400 तक देख रहा है। वेस्ट इंडीज ने 400 तो 700 वो कर कैसे? लिए। वेस्ट इंडीज 400 500 तो कर ही रहा है ना। मैं ये पूछता हूँ, ये मैच ड्रा हो सोचो, गया तो ये किसकी सोचो जीत होगी? अगर हम 150 पे ऑल आउट हो गए और फॉलो ऑन मिल गया हमें। मेरी बात का जवाब दो कि ये मैच ड्रा हो गया तो किसकी जीत है? बारिश की भी लेकिन हो ये ड्रॉ सकती है, हो गया, बारिश भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं रोल प्ले कर सकती है, नहीं, सिर्फ जुल्फर पाकिस्तान नहीं सलीम कर मेरी, सकता है। लेकिन ये नहीं ड्रॉ हो मेरी गया तो बात ये एक सुनना। पॉइंट चंदे वाले डब्बे में डाल देंगे हम जाके। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जल्फा, आप मुझे बताओ कि ये मैच ड्रा हो गया तो कौन खुश होगा, पाकिस्तान या वेस्ट इंडीज? ऑफ कोर्स पाकिस्तान ही खुश होगा, बड़ी मेरी बात जीत होगी कि होगी ना भाई फिर। चलो ये ड्रॉ कर यही लिया। बात मैं सुनना चाहता था, मैं यही बात सुनना हाँ हाँ, चाहता था। लीजिए आप ले ये भी लीजिएगा एक पॉइंट, कोई मसले वाली बात नहीं है, बट पागल। लेट्स स्टिक टू फास्ट बॉलिंग यार। मतलब मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान पिछले उस्मान कुछ तो यार सालों इससे अच्छी में, फास्ट एक बॉलिंग उबैद यकीन शाह, कर अच्छा ले मैंने खुद करवाई मेरी हुई है, बात सुनो, इससे अच्छी फास्ट बॉलिंग मैंने करवाई हुई है, यकीन कर लें। अच्छा मेरी बात सुनो, आप लोग मुझे ये बताओ, वैसे ऐसे सोचते हैं उबैद शाह खेल रहा, उबैद शाह ने बाउंसर भी 2 मार दिए, उबैद शाह ने 2 विकेट्स भी ले ली, देन आपको क्या लगता है कितना एक डैमेज कंट्रोल कर लेता उबैद शाह, बच्चा नया? तो यार ये बात यही तो हम लोग बात कर है। रहे हैं, एक इम्पैक्ट इम्पैक्ट तो डालता है ना बंदा। शुएब अख्तर कभी कभी टेस्ट क्रिकेट में इतने रन लीक कर देता था कि 6 से ऊपर उसकी इकॉनमी चली जाती थी, लेकिन 3 4 वो बाउंसर तो आगे। उस्मान भी इम्पैक्ट बड़ी चीज होती है, एक बंदा अगर आके इम्पैक्ट दे रहा है ना, तो कम से कम अगली टीम को ये तो पता होगा ना कि यार ये इसका कुछ पता नहीं, कोई एक बाल आगे आप मुंह पे ना मार दे आके। ये भी तो चीज आप कम से कम देखें ना, ये भी तो चीज हमने देखनी है ना। अब वो सिराज का आपने देखा, वो पिछले साल जब इंग्लैंड में गया है, उसने पहली 1 2 मैचों में रन ली की है, लेकिन वो कम से कम आके भाईजान बॉल तो पूरी कर रहा है ना, वो बाउंसर करा रहा है आपको भाईजान, थोड़ा बहुत आंखों में आंखें तो डाल रहा है ना। टेस्ट क्रिकेट यही चीज होती है, आप आंखों में आंखें डाल रहे हो, कब किसी ने आंखों आंखों में में आंखें आंखें, डाली हैं? पाकिस्तानी प्लेयर्स से यहाँ पे 1% स्लेजिंग नहीं हमारा होती। एक ही मतलब आंखों में आंखें ऐसा, डालता था, शहनशाह अफरीदी चौका खा के वो आंखों में आंखें डालता, बस वो यही। कम से कम उसको वो सुना मैंने बेहतर था इधर उधर, लंका प्रीमियर वो लीग उन्होंने बेहतर बाहर था। कर दिया, वो कुछ शिकायतें लगा रहा था आज कि मुझे बाहर क्यों कर दिया, नहीं कोई इस तरह नहीं, की और नहीं बात। शरारतें कर रहा था वो, लंका प्रीमियर लीग में रोला किया उन लोगों ने उसके साथ, फिक्सिंग शिक्सिंग का मामला था, उसको बाहर बिठा हाँ दिया मैंने तो अचानक। सुना, हमको पता नहीं है वो कुछ सही नाराज वाला, हो गया मैंने था। कहा
वो शाहीन नाराज हो गए, शाहीन वापस आ रहा था, फिर उसे मना शना के उधर बिठाया है, तो ये बड़ा मामला सीरियस हुआ है, ये बात है। बहरहाल क्या ही बंदा कह सकता है, कसम से बहुत ही दुख होता है। और वही ओल्ड स्टोरी, और तो ये ये बोला होगा ना, एक 9 बॉल कर तुझे अंडे वाला बर्गर देंगे। देखो यही होगी, वेस्ट इंडीज अब यहाँ से 400 कर जाए तो ये पाकिस्तान की जीत है। 400 प्लस हुए ना, फिर आप समझो बात गई, मतलब के फिर ये सब अपना अपना खेलेंगे। और ये सब को हम जानते हैं कि इनमें से टीम प्लेयर जो है ना कोई भी नहीं है, ये सब अपनी अपनी बारियां लेंगे। आई डोंट नो अंडर बाबर आजम ये टीम कितनी यूनाइट है। चलो अब रिजवान का कप्ताना आ गया है, तो वो कप्ताना अब अच्छी एक यूनिटी दिखाए और इन सबको कप्ताना जोड़े और मेरी अच्छी जाना। पार्टनरशिप। तो उसकी जाना आ गई है अब, तो उम्मीद है वो जाना का हक अदा करे ना, मतलब कि अब वो लगाए पार्टनरशिप्स ना यार। सलमान हक अलिया अदा को वो करना कप्तानी, चाहेगा, लेकिन क्या वेस्ट इंडीज की बॉलिंग के आगे वो हक अदा कर पाएगा, ये तो बताएं। ये इंटरेस्टिंग सवाल है। अब जोसेफ अब नहीं है मेरी हमारे खबरों पास, की कैसे मत उसकी खाएगी। और टेक्निक है। वैसे 3 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स हैं और 2 स्पिनर्स हैं। रोस्टन चेज भी अच्छा स्पिन डालता है, और साथ दूसरा भी है, तो बहुत ही वो इंटरेस्टिंग रोस्टन चेज रहेगा। अच्छा वाला बॉलर है, वही उनका अच्छा वाला बॉलर है रोस्टन चेज। मैं कह रहा हूँ ना, वो तो पैरी अच्छा लैंड उनका करता है। अच्छा वाला, उनकी बॉलिंग पूरी है, उनकी बॉलिंग हमने देखो, बॉलिंग हमने पूरी खिलाई है। बैट शाह को क्यों नहीं खिलाया, मतलब ये क्या, ये चुस मारी है बस, ये तो थोड़ा सा मुझे खराब लगा। ये बैट शाह को बाबर तो ना, खिला रहे हो ना तुम। बाबर वही डिफेंसिव माइंडसेट है। बाबर आजम अटैकिंग नहीं हो सकता भाई, बाबर आजम। ये मैं बात आपको एक आपने बात ठीक बताऊं, की है, नहीं चला तो कप्तान आज होता है भी ना, इसमें। अपनी कप्तान अपनी अथॉरिटी दिखाता है। वो एक जैसे विराट कोहली है, उसका एक और है, वो ओए एक बाबर अब्बास आजम उसको वो, बेचारा अरे मासूम अब्बास शरीफ। उसके तरले कर रहा है, अब्बास उसके तरले कर रहा था यार, रिव्यू ले ले। अब्बास उसके तरले कर रहा है यार, रिव्यू ले ले, तेरी अच्छा, मेहरबानी। जो ये जो रिव्यू कप्तान भी है है ना। ना, जो रिव्यू है बाबर आजम पूछते क्या क्या, ओ भाई तुम भी तो ग्राउंड में खड़े हो, तुम्हें नहीं पता, उसको तुम्हें बस बात ये भी पता है। है कि जी मैंने पीछे से थी मॉडर्न मुलेट रखवाई हुई है, और जी वो मैंने दाढ़ी के साथ मुझे मिला लिया, तो बस ठीक है, मैं प्यारा लग रहा हूँ। बस ठीक है जी, ओके करें। बहरहाल तीन आई चार होप, एडिक्स निकल आएंगी। अच्छा आई होप अच्छा 150-200 मारे बाबर आजम, और एक हक कप्तानी अदा करे, कि इंटरेस्टिंग रहेगा। और ये कप्ताना जाना, ये जो सारा ग्रुप है, ये उम्मीद है अच्छी परफॉर्मेंस बताना दिखाएगा। जाना तो अभी मैं अपनी वीडियो में निकालता हूँ, नहीं ज्यादा। चले, उम्मीद तो अच्छी की जा सकती है। आप लोग बताओ व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, ये जो हमारा नींदें कुर्बान करना और फिर रिजल्ट्स वही मैंने मिलना। तो इनके लिए नहीं की, मेरी तो रूटीन ही है, मैंने तो इनके लिए नहीं की। आपको तो बोल रही भी नहीं रहा ना, आप क्या हाँ जी। बोले हैं आप तो बादशाह बंदे हैं बस, का क्या कहा जा सकता है। कसूर सारा हमारा ही है कि हम इनसे उम्मीद लगाते हैं, कि हम सोचते हैं कि भाई शायद ये टीम बेटर करेगी, और लेट्स सी, आई होप के आई विल प्रूव यू गाइस रॉन्ग, के अभी 4 दिन बाकी हैं, लेट्स सी किस तरह से ये परफॉर्मेंस दिखाते हैं। बहरहाल आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।